दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में। वहां पर हरियाणा के प्रदेश के रूप में जिम्मेदारी के रूप में साबरमल जी सिरसा निवासी को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात सभी टीम ने मिलकर उनको दी। और साथ ही युवा जो यूथ विंग की जो जिम्मेदारी पूरी राष्ट्रीय दी, वो आपके साथ में सुंदर चौधरी खड़े हैं, इनको युवा इकाई का पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कल बहुत सारे हम बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हम आपको अलग से अभी प्रोवाइड करा देंगे, हमारे पास रखी है। उसकी कॉपी हम जो 14 बिंदु जो हमने पूरे भारत के निर्णय पर लिए हैं, भारत सरकार के बहुत सारे गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो या और भी कई विषय हैं, वो बहुत सारे विषय की हम एक प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी आपको देंगे। उसके साथ साथ अभी हरियाणा में नई कार्यकारिणी पहले से भी थी, लेकिन पुराने अध्यक्ष के बाद नया कार्यकाल के रूप में साबरमल जी को नई जिम्मेदारी ये प्रदेश की कमान मिली है। और अब ये आज से ही इसी की कार्य योजना में काम चालू कर दिया है। और आज से हरियाणा के गुड़गामा से लेके झज्जर से लेके वहाँ से चल के पूरा जिलों में स्वागत होते हुए आपके सिरसा पहुँचे हैं। और मैं राष्ट्रीय संगठन महासचिव बच्चू सिंह बैंसला आपके बीच में इसकी जानकारी के लिए आया हूँ। इसकी शुरुआत कब और कैसे सोची? अपने कार्यकारिणी बनाई है। कार्यकारिणी की तो शुरुआत हमारी ये 1908 की संस्था है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक हर राज्य का अध्यक्ष हमारा ऑलरेडी 117 वर्ष पुरानी संस्था है समाज की, जिसमें हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी डिग्निटी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। चाहे जम्मू कश्मीर के मेढर से आते थे चौधरी अब्दुल गनी जी, चाहे आपके महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से आते थे पीके अन्ना पाटिल, जो देश की बड़ी शख्सियत हैं, शुगर मिल और सूत मिल कॉर्पोरेट के सहकार महर्षि के नाम से जाने जाते हैं। और अभी मौजूदा अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल हैं। तो हर राज्य में हमारे पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी, हमारे हरियाणा में अध्यक्ष हैं, हमारे दिल्ली में, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हर राज्य का जो अध्यक्ष है उसकी 3 साल की कार्यकारिणी हमारी पूरी हुई। उसके बाद जो इनसे पहले अध्यक्ष है उनका कार्यभार कंप्लीट होने के बाद उनको राष्ट्रीय कमेटी में लिया गया कार्यकारिणी सदस्य में, और इनको प्रदेश की नया दायित्व देने का साबरमल राम जी को चुना है राष्ट्रीय कार्य समिति ने। इसी के तहत हमारी ये शुरुआत हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? आगामी विधानसभा को लेकर हमारा जैसा हर राज्य में रहता है, जब भी जहां विधानसभा चुनाव होते हैं, चाहे पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, हरियाणा में हो, हर राज्य में हम इसी तरह से संगठन का काम करते हैं। और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और प्रदेश के अंदर जाके जो हमारे समाज का सम्मान रखेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जो हमारी समाज का ध्यान रखेगा, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और जो हमारे समाज की अनदेखी करेगी, जहां हमारी जितनी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को देने के लिए उनका जो है जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी जो दल हमको अधिक बढ़ेगा, हम उसको उतना सहयोग करेंगे। आप मानते हैं जातीय गणना के आधार पर राजनीति में हिस्सा मिले? जातीय गणना के आधार पर हम ऐसा कुछ नहीं कहते, लेकिन एक सामाजिक समीकरण जो ताना बाना है 36 कौम के लोगों का, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसका उतना हक भागीदारी होना चाहिए। एक कोई बुराई नहीं है, चाहे एक गुजर समाज की बात नहीं, हर समाज की उसकी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी उसके मुताबिक, उसके अनुपात के मुताबिक होनी चाहिए। आपको एक नई जिम्मेवारी मिली है।